एक बार एक युवा शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, क्या सांस और मन का कोई संबंध है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सांस और मन का बहुत गहरा संबंध है। सांस हमारे मन का एक दर्पण है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारी सांस भी शांत होती है। जब हमारा मन अशांत होता है तो हमारी सांसें भी अशांत होती हैं। फिर शिष्य ने पूछा, तो क्या हम अपनी सांस को नियंत्रित करके अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ, यह संभव है। ध्यान और योग के अभ्यास से हम अपनी सांस को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपनी सांस को धीरे धीरे और गहराई से लेते हैं तो हमारा मन भी धीरे धीरे शांत होता जाता है। बुद्ध ने शिष्य को एक अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, इस अभ्यास को दिन में 2 बार सुबह और शाम को करें। एक शांत जगह पर बैठ जाएं और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस को धीरे धीरे और गहराई से अंदर लें और बाहर छोड़ें। आप अपने मन को अपनी सांस पर टिकाए रखें। शिष्य ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया। वह नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करने लगा। कुछ समय बाद उसने अपने मन में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। उसका मन पहले की तुलना में बहुत अधिक शांत और केंद्रित हो गया था। एक दिन शिष्य ने बुद्ध से कहा, भगवान, आपके निर्देशों का पालन करने के बाद मैंने अपने मन में एक बड़ा बदलाव महसूस किया है। मेरा मन पहले की तुलना में बहुत अधिक शांत और केंद्रित हो गया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ध्यान और योग के अभ्यास का परिणाम है। जब हम अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह कहानी हमें सांस और मन के संबंध के बारे में बताती है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारी सांस भी शांत होती है। जब हमारा मन अशांत होता है तो हमारी सांस भी अशांत होती है। ध्यान और योग के अभ्यास से हम अपनी सांस को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, सांस और मन एक दूसरे के ही रूप हैं। सांस की गति हमारे विचारों का आईना है। यदि सांस तेज है तो हमारे विचार भी तेज होंगे। सांस ही वो इकाई है जो हमारे शरीर और दिमाग के अंदर के संसार को जोड़ती है। मन और सांस में एक गहरा संबंध होता है। यदि आप अपनी सांसों पर नजर रखें और देखें कि क्या हो रहा है तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी 2 नासिकाएं क्यों होती हैं? हमारे पास सांस लेने के लिए एक बड़ा छेद हो सकता था, लेकिन यहाँ एक कारण है। जब आप अपनी बाईं नासिका से सांस लेते हैं तो यह आपके मस्तिष्क के दाहिने हिस्से को प्रभावित करता है, और जब आप दाईं नासिका से सांस लेते हैं तो यह मस्तिष्क के बाईं ओर को प्रभावित करता है। जब आप दाहिनी नासिका से सांस लेते हैं तो आपके शरीर में चयापचय बाईं नासिका से सांस लेने की तुलना में 2 गुना हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम इस ग्रह पर आए तो सबसे पहले हमने एक गहरी सांस ली और फिर रोना शुरू कर दिया, और आखिरी काम जो हम इस जीवन में करेंगे वह है सांस छोड़ना और फिर दूसरों को रुलाना। जन्म में तुम रोते थे और सबको हंसाते थे, और मृत्यु में तुम आखिरी सांस लेते हो और सबको रुलाते हो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने अच्छा जीवन नहीं जिया है। अपने पूरे जीवन में हम सांस पर बहुत कम ध्यान देते हैं, वास्तव में कोई ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, यह हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा के 4 मुख्य स्रोत हैं। भोजन, विश्वास न हो तो 2-4 दिन उपवास कर लो, पता चल जाएगा। इसके अलावा यदि आप बहुत कम या बहुत अधिक खाते हैं तो आप अपनी ऊर्जा खत्म कर देंगे। नींद, यदि आपको विश्वास नहीं है तो एक रात न सोएं और देखें कि अगले दिन आप कैसा महसूस करते हैं। सांस, यह ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सांस हमारे पूरे सिस्टम को ऊर्जावान बनाने में हमारी मदद कर सकती है। यदि आप थके हुए हैं और आप कुछ सांस लेने के व्यायाम करते हैं तो अपने सांस लेने के पैटर्न को बदलें, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। कुछ मिनटों का ध्यान आपके सिस्टम को ऊर्जावान बनाता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ध्यान एकाग्रता है, जो सही नहीं है। ध्यान एकाग्रता के विपरीत है। एकाग्रता ध्यान का ही परिणाम है। दोस्तों, अगर हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान और योग के अभ्यास से हम अपनी सांस को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।